सीमा की एक बेटी होती है रिया, और वह बड़ी हो जाती है तो उसकी सगाई के लिए उसे देखने के लिए आते हैं। तो उसकी सास और ससुर उसे देखते ही पसंद कर लेते हैं और कहते हैं कि जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत सुंदर लग रही है, आज ही ये सगाई पक्की कर लेते हैं। तो सीमा कहती है ठीक है जी, मेरी बेटी वैसे तो बहुत सुंदर ही है रिया, और आपको पसंद आ ही गई है तो हम अभी शादी कर देंगे। तो उसकी सास रीमा कहती है सीमा जी, वैसे भी हमें कुछ धन भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए कि बेटी संस्कारी हो और हमारे घर का काम अच्छे से संभाल ले। तो सीमा कहती है जी, दहेज क्यों नहीं चाहिए, हम तो अवश्य देंगे दहेज, क्योंकि हमने कब से धन जोड़ना इकट्ठा किया हुआ है, धन जोड़ना शुरू किया हुआ है। हम कब से धन जोड़ रहे हैं इस बेटी के लिए, बहुत सारा सामान जो है इकट्ठा किया हुआ है। तो उसका ससुर कहते हैं रिया के कि नहीं सीमा जी, हमारे घर में तो सामान रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो सीमा कहती है चलो जी, कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा कहते हो तो हम सामान नहीं देंगे। और वो शादी कर देते हैं रीमा की नरेंद्र नाम के लड़के के साथ शादी कर देते हैं। तो शादी के बाद जब रिया अपने घर जाती है तो अपने पति से एक सप्ताह बाद ही कहती है कि देखिए जी, काश मेरे कमरे में बड़े वाला टीवी होता तो मैं भी बड़े वाला टीवी देखती। मेरे पापा दे तो रहे थे, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने मना कर दिया। तभी वो कहता है नरेंद्र, हाँ तो ठीक है, मैं अभी मैनेजर साहब को फ़ोन कर देता हूँ और अभी बड़े वाला टीवी तुम्हारे कमरे में लग जाएगा, इसमें तुम्हारे पापा क्या करेंगे। तो फिर वो ऐसे सोचती है कि मैं तो मेरे मायके से दी हुई कोई चीज़ का हक ससुराल में नहीं दिखा सकती। और ऐसा सोच करके वह अपनी माँ के पास फ़ोन लगाती है सीमा के पास, और कहती है माँ, मैं तो कोई भी चीज़ का हक ससुराल वालों पर नहीं जमा सकती, सारा हक ससुराल वाले ही मुझ पर जमाते हैं। तो माँ कहती है बेटा, मैंने तो तेरे ससुराल वालों को पहले ही देख लिए थे कि ये बड़े तेज़ लग रहे हैं, तभी तो इन्होंने दहेज नहीं लिया, और मैं दहेज देना चाहती थी लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती कर दी। तो वो कहती है माँ, अब क्या करें। रिया पूछती है तो सीमा बताती है बेटा, ऐसा करो, एक एक करके घर का सारा सामान तोड़ना शुरू कर दो, और जैसे ही सामान टूटेगा वैसे ही मैं यहाँ से पहुँचा दूँगी, और तुम्हें ऐसे नौकरानी की तरह नहीं समझेंगे, वरना तो वो तुम्हें नौकरानी की तरह रखना चाहते हैं और तुम रह रही हो। तो तुम अगर सामान तोड़ दोगी तो तुम रानी की तरह रहोगी, अगर हमारा पहुँचाया हुआ सामान तुम्हारे पास होगा तो कहती है ठीक है माँ। और फ़ोन काटने के बाद एक बार तो सोचती है कि क्या करें, फिर सोचती है अगर माँ ने कहा है तो ठीक ही होगा, और अगले ही दिन वह कार्रवाई शुरू कर देती है। अगले ही दिन उसने फ्रिज तोड़ दिया और अपने पति से कहती है देखिए जी, ये टूट गया। तभी नरेंद्र कहता है कोई बात नहीं, अभी ठीक करवा दूँगा। तो वो कहती है नहीं, हमें कोई पुरानी वस्तुएं ठीक की हुई नहीं रखनी हमारे कमरे के अंदर। और ऐसे बोल करके अपनी माँ के पास कॉल लगा देती है, और माँ उस बेटी के लिए, रिया के लिए, नया फ्रिज भिजवा देती है। अगले दिन मिक्सी तोड़ देती है और माँ मिक्सी भेज देती है। ऐसे करते करते पूरे कमरे में सारा सामान उस रिया का ही हो गया। तो घर में आधे से ज़्यादा सामान रिया के मायके से आया हुआ था। तभी रिया से एक दिन सास कहती है बेटा, ये क्या है, रोज़ रोज़ तुम कोई ना कोई सामान तोड़ ही देती हो, कुछ तो ठीक से रख लिया करो ना इनको। तो वो कहती है सासू माँ, आप ऐसे क्या बोल रहे हो,
सामान तो सारा मेरे मायके से आया हुआ है, ज़्यादा मत बोलो। और सोफ़े पर अगर बैठो ना तो ध्यान से बैठना, क्योंकि बढ़िया वाला सोफ़ा है। देखिए कितना महंगा जो है, और कलर भी कितना सुंदर है। गले सड़े सोफ़े जो मेरे कमरे में पड़े थे। तभी सासू रीमा जा कर के अपने पति से कहती है कि देखिए जी, बहू सारा सामान तोड़ रही है जानबूझ करके, और अपने मायके से मंगाती जा रही है, और उस दहेज से हमारे ऊपर वह अपना हक जमाना चाहती है। और कल हमारी बेटी आने वाली है, मैं ये सोच रही हूँ कि ये बेटी को कुछ न बोल दे। बेटी और बच्चे बेटी के आएंगे, उनको ये कुछ भी न बोल दें। बेचारे कितने अच्छे बच्चे हैं, उनको अगर बोल देगी तो मेरी बेटी परेशान हो जाएगी। तभी ऐसा सोच करके वह अपनी बेटी के पास कॉल लगाती है, तो बेटी से वह सारी बात बता देती है। तो बेटी कहती है कोई बात नहीं माँ, मैं खुद समझ लूँगी। और अगले ही दिन बेटी आ जाती है। तो आते ही वह रिया जो है अपनी ननंद के सामने जाती है और अपनी ननंद रिंकू से कहती है, देखिए रिंकू दीदी, वो सामने वाली कार देखिए, 8 लाख वाली। तो कहती है क्या ड्राइवर भैया ने नई कार खरीद ली? तभी रिया एक बार तो चुप होती है, फिर बोलती है नहीं, ये तुम्हारे भैया ने नहीं खरीदी है, ये मेरे मायके वालों ने पहुंचाई है। तभी रिंकू कहती है क्यों, तुम्हारे मायके वालों ने क्यों पहुंचाई है? मेरे ससुर तो कुछ भी नहीं लेना चाहते थे। मेरे पिताजी ने करोड़पति घर में शादी की थी। क्या तुम्हारे पिताजी है वो अच्छे खासे घर में तुम्हारी शादी नहीं कर सकते थे, जो कि कुछ भी दहेज नहीं ले? मेरे पापा देने वाले तो थे, लेकिन अगले ससुराल वाले जो है, मेरे पापा 40 लाख की कार दे रहे थे, फिर भी मेरे ससुर ने मना कर दिया। और मैं तो बिल्कुल मेरे घर में रानी की तरह रह रही हूँ, और कुछ भी मैं मेरे मायके वालों से कभी भी नहीं मांगती भिखारी बनकर। तो ये बात रिया को लगती तो अच्छी नहीं, लेकिन फिर रिंकू बोलती है सारी बात यहीं करेंगे या अंदर भी चलने दोगी? तभी वह अपने ननंद को अंदर ले जाती है और ले जा कर के बोलती है बैठिए दीदी, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। और वह पानी ला करके कहती है देखिए दीदी, कितने महंगे आरओ का पानी है, इसमें तांबे की गंध आ रही है। तभी वो कहती है अरे तांबे की क्या, इसमें तो मरे हुए मेंढक जैसी गंध आ रही है। ऐसे बोल करके ननंद वो पानी थूक देती है। और फ्रिज का पानी पिएंगे हम तो, रिमोट वाले फ्रिज का। मेरे बच्चों को तो रिमोट वाले फ्रिज के पानी की आदत हो गई है। तो कहती है दीदी रिमोट वाला तो नहीं है, मेरी माँ ने भिजवाया है, अभी नया फ्रिज है। तो कहती है नया क्या, हमें तो रिमोट वाले की आदत लगी हुई है। मेरे बच्चे जो है ऐसे फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे। और अपनी माँ से बोलती है माँ, आपने मेरी शादी ऐसे करोड़पति घर में क्यों की थी, जो मेरे बच्चों को रिमोट वाले फ्रिज का पानी पीने की आदत हो गई? तो अब मैं तो यहाँ नहीं रुक सकती, मेरे बच्चे इस फ्रिज का पानी नहीं पिएंगे, और ऐसे मैं यहाँ रुक कर क्या करूँगी? तो रिया सोचती है ये तो गलत हो जाएगा, शाम को पति आएंगे और वो पूछेंगे क्या बात हुई, दीदी वापस कैसे चली गई? तो कहती है नहीं दीदी रुक जाइए। तो रिंकू कहती है अरे रुकूं कैसे, मैं तो यहाँ पानी ही नहीं पी सकती। चलो ठीक है, मैं तो पी लूँगी, लेकिन मेरे बच्चे नहीं पी पाएंगे। तो कहती है दीदी मेरी माँ ने अभी फ्रिज नया भिजवाया है, अच्छा पानी है। तो कहती है चलो ठीक है, अगर तुम्हारी माँ ने भिजवाया है तो एक 40 करोड़ की कार और 2 करोड़ का फ्रिज है जो रिमोट वाला, वो भिजवा दे। तभी रिया अपनी माँ सीमा के पास फ़ोन करती है और कहती है माँ ये सब सामान जल्दी से भिजवाओ। तो माँ चक्कर में पड़ जाती है, सोचती है कि बेटी को रानी बनाने के चक्कर में तो सारा सामान यहाँ से भिजवाया था जानबूझकर तोड़ करके, और इसके साथ तो
कुछ अच्छा नहीं हो रहा। वह अपने पति से कहती है सीमा, तो उसका पति कहता है कि तुम जानो और तुम्हारी बेटी जाने। ससुराल वाले कितने अच्छे लोग थे, उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा और तुमने जानबूझ करके सारे सामान को तोड़ करके यहाँ से सामान भिजवाया है और फिर वो महंगा सामान मांग रही है। तो इससे अच्छा अगर पहले वाला ही सामान होता तो अच्छा रहता। वो हमारी बेटी से कुछ भी नहीं बोलते थे, कितना अच्छा रखते थे। तभी माँ कहती है अब तो देना तो पड़ेगा सामान, लेकिन वो उसका पति जो है वो मना करता है। सीमा का पति वो कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास तो 2 करोड़ रुपए भी नहीं है, तुम कह रही हो 40 करोड़ वाली कार भिजवानी होगी। तो सीमा कहती है अब क्या करें। तो सीमा का पति कहता है अभी जा करके उसके ससुराल वालों से, रिया के ससुराल वालों से माफ़ी मांग लो। तभी रिया के ससुराल में जाती है और सीमा रिया की सास रीमा और ननंद रिंकू और ससुर सभी के सामने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती है और कहती है जी हमारी गलती हो गई, हमने सोचा था कि हमारी बेटी का अगर दहेज खुद का होगा, खुद का सामान होगा हमारा भिजवाया हुआ, तो हमारी बेटी रानी की तरह रहेगी और तुम लोग नौकर की तरह रख रहे हो। तभी उसकी सास रीमा कहती है जी ये आप कैसी बातें कर रहे हो, हमारी बहू कोई नौकर की तरह नहीं रह रही थी, हमने नौकर रख रखे हैं, चाय भी नौकर बनाकर लाते हैं, कॉफ़ी भी नौकर बनाकर लाते हैं और पूरा काम घर का नौकर ही करते हैं और हमने तो रिया से कुछ बोला भी नहीं। तभी सीमा हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती है कि हमारी गलती हो गई जी, आज के बाद मेरी बेटी रिया ऐसा नहीं करेगी। तो सास कहती है रीमा कि छी तुम जैसे लोगों के साथ तो रिश्ता भी नहीं करना चाहिए था और हमारी गलती हो गई कि तुम्हारे जैसे लोगों के साथ हमने हमारी बेटी की शादी करके और हमने रिश्ता बना लिया और तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही तो देश में इतनी दहेज प्रथा बढ़ चढ़ कर हो रही है। क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि हम ज़बरदस्ती देंगे और कुछ लोगों की पहुंच नहीं होती, तब तुम्हारे जैसे लालची लोग जो होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो अपनी बहू को तंग करते हैं। तभी माँ बेटी दोनों हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगती है और रिया का ससुर जो है वो कहता है कोई बात नहीं सीमा, हम इसे माफ़ कर देते हैं और माँ बेटी दोनों को माफ़ कर देते हैं। और ननंद रिंकू भी कहती है ठीक है जी कोई बात नहीं, हो ही जाती है गलती, इंसान से होती है, लेकिन मैं तो तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसी बातें बोल रही थी कि 40 करोड़ की कार देनी है और 2 करोड़ का फ्रिज देना है, ये सब तो मेरे पापा खुद ले आएंगे।